आज इस वीडियो में हम शनि मंगल की युति के बारे में बात करेंगे। शनि और मंगल की युति का मतलब है दो पाप ग्रहों की युति होने जा रही है। और जब दो पाप ग्रहों की युति होती है, चाहे वो कुंडली के किसी भी घर में हो, वो इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति मेहनत करने वाले काम ज़्यादा करते हुए नजर आएगा, चैलेंजिंग काम ज़्यादा करते हुए नजर आएगा और टेक्निकल लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है या किसी अधिकारों वाला काम व्यक्ति कर सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शनि और मंगल दोनों ही पाप ग्रह है, परंतु दोनों के कारकत्व एक दूसरे से भिन्न प्रकार के हैं। अब इस युति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हुए नजर आते हैं। शनि मंगल की कमजोरियों को ढकने की कोशिश करता है अपने कारकत्व के द्वारा और मंगल को बैलेंस करता है, और मंगल शनि की कमियों को ढकते हुए शनि को बैलेंस करने का काम करता है। हम देखते हैं कि मंगल ऊर्जा और शारीरिक क्षमता का कारक है, तो शनि कूटनीति का कारक है। तो जब साहस, क्षमता, शारीरिक श्रम, मसल्स पावर, इनको अगर कूटनीति का सहारा मिल जाए तो व्यक्ति किस प्रकार से काम करेगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ व्यक्तित्व व्यक्ति का बनता है। मंगल बहुत ही एनर्जेटिक ग्रह है, ऊर्जावान है। साहस, क्षमता, निडरता, बेखौफ अंदाज और चैलेंज, ये मंगल की खूबियां हैं। इन्हीं खूबियों के कारण मंगल किसी भी काम को बड़ी सहजता के साथ में लेता है, उससे गंभीरता उसके अंदर कम देखी जाती है। चाहे कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी चैलेंज क्यों ना हो, मंगल की सोच ये रहती क्या है, बस देख लिया जाएगा, कर लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। इस चक्कर में बहुत बार जो है चीज़ें पीछे छूट जाती है। और यहाँ पर शनि का साथ होना इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति जो है विचार करेगा, सोच समझ कर कार्य करेगा, क्योंकि यही शनि के गुण हैं। शनि किसी भी काम को जो है सोच विचार कर करने की प्रवृत्ति देता है। तो यहाँ पर जो अति उत्साही प्रवृत्ति है मंगल की, शनि उसे कंट्रोल करता है और उसके अंदर सोच विचार करने की क्षमता देता है। जब साहस, परिश्रम और मसल्स पावर, बेखौफ अंदाज, इनको अगर सोच विचार कर कार्य करने की ताकत मिल जाए तो व्यक्ति का कार्य करने का अंदाज बदल जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि मंगल जो है शनि की राशि में एग्जॉल्टेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि अपने घर के अंदर मंगल को वेलकम करता है। जानते हैं इसका रीज़न क्या है? शनि के पास में कुछ कमियां हैं, वो कमियां जो है मंगल दूर करता है। इसीलिए मंगल जो है शनि को अच्छा लगता है, इसीलिए उसे शनि वेलकम करता है और अपने घर के अंदर उच्च स्थान देता है। मंगल एक तीव्रगामी ग्रह है और शनि एक मंद गति ग्रह है, और शनि के साथ में ठप्पा लगता है कि चीज़ों में देरी करता है, विलंब करवाता है। कभी कभी इतना विलंब करवा देता है कि चीज़ें आउटडेटेड हो जाती है, उनकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है, और बाद में वो चीज़ें मिलती भी है तो उनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। मंगल एक तीव्रगामी ग्रह होने के कारण शनि की इस कमजोरी को दूर करता है, इसे ढकने का प्रयास करता है। और जब शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन बैठता है तो ये जो डिले वाली जो प्रवृत्ति है शनि की, वो बैलेंस हो जाती है मंगल के कारण, और व्यक्ति की जो है कार्य बड़ी तेज़ गति के साथ में, एनर्जी के साथ में होने
लगते हैं। मंगल जहाँ पर निडरता, साहस और चैलेंज वाले गुण व्यक्ति के अंदर देता है, तो शनि टिक कर काम करने की प्रवृत्ति देता है। किसी भी काम को लंबे समय तक टिक कर किस प्रकार से करना है, ये गुण शनि से ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। मंगल में जहाँ हार्ड वर्किंग, परिश्रम के साथ में, ऊर्जा के साथ में कार्य करने की क्षमता होती है, तो शनि वहीं पर उसी काम को लंबे समय तक टिक कर करने की प्रेरणा देता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर सफलतापूर्वक शनि मंगल वाले लोग कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। और जिनके पास में लंबे प्रोजेक्ट हो, काफ़ी उत्साह और एनर्जेटिक व्यक्ति को रहने की ज़रूरत हो, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों की कुंडली में शनि मंगल का एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। शनि और मंगल की कॉम्बिनेशन के बगैर बड़े प्रोजेक्ट पर साहस और निडरता के साथ में बेखौफ अंदाज में काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, और यही इस युति की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। मंगल में जहाँ अति उत्साह है, तो वहीं शनि के पास में विचारवान वृत्ति है, व्यक्ति को सोच विचार करने की क्षमता देता है। ज़्यादा सोच विचार करने के कारण चीज़ें काफ़ी डिले हो जाती है, और मंगल की गति के कारण ये डिले जो है एक सही समय पर जो है कार्य करने की प्रवृत्ति बना देता है। जहाँ पर मंगल की बात है, मंगल अधिकारों की बात करता है। अपने अधिकारों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो शनि यहाँ पर बड़ी सोच समझकर और कार्य अपनी कूटनीति के द्वारा कार्य करने की प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति को सफल बनाता है। जहाँ मंगल के पास में धैर्य है, मंगल के पास में साहस है, तो वहीं शनि के पास में धैर्य है। और जब साहस और धैर्य आपस में मिल जाए तो व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। और जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल एक खर्चीले स्वभाव को दर्शाता है। व्यक्ति के हाथ में जब पैसे आते हैं तो उसे खर्च किस प्रकार से करना है, उसके रास्ते जो है पहले से ही तैयार होते हैं। ये मंगल वालों के बड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं, परंतु शनि यहाँ पर पैसे को किस तरह से संभाल कर रखना है, किस तरह से जो है उसे बचा कर रखना है, उसे एक्यूमुलेट करना है, ये प्रवृत्ति जो है व्यक्ति को देता है। तो यहाँ मंगल की जो है खर्चीली प्रवृत्ति को शनि बैलेंस करता है। कहने का मतलब यह है कि कुंडली के अंदर शनि और मंगल की युति एक बेहतरीन तालमेल है, विशेष करके कार्य क्षेत्र के लिए और कार्य पद्धति के लिए। इस प्रवृत्ति के कारण शनि मंगल की युति कार्य क्षेत्र के लिए बेहतर मानी जाती है। परंतु यही शनि मंगल की युति रिश्ते नातों के लिए और व्यक्ति के स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी नेगेटिव परिणाम देते हुए भी नजर आती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती। कुंडली के कुछ ऐसे भाव हैं जहां पर शनि मंगल की युति काफ़ी निर्णायक साबित होती है और काफ़ी रिजल्ट गिविंग होती है, परंतु यही शनि मंगल की युति कुंडली के बाकी घरों के अंदर कहीं न कहीं जो है मिले जुले परिणाम देती है। कुछ सेक्टरों के अंदर काफ़ी नेगेटिव साबित होती है, तो फिर कुछ सेक्टरों के अंदर अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। और कुछ कुंडली के अंदर घर ऐसे होते हैं जहाँ पर ये युति पूरी तरह से जो है नेगेटिव साबित होती है। तो आज इस वीडियो में हम इस बात की डिटेलिंग करेंगे कि कुंडली के कौन से घरों में ये शनि मंगल की युति प्रभावी होती है और निर्णायक भी, और वो कौन से घर हैं जिनके अंदर इस युति के नेगेटिव परिणाम
ज़्यादा देखे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करते रहता हूं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए और मेहनत के साथ वीडियो बनाने के लिए। और आप में से यदि कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के विषय की ओर और ये समझने का प्रयास करते हैं कि शनि मंगल की युति कौन से घरों के अंदर हमें अच्छे फल देती है और निर्णायक साबित होती है, और वो कौन से घर हैं जहाँ पर इस युति के हमें नेगेटिव परिणाम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि ये शनि मंगल की युति कौन से भावों के अंदर निर्णायक साबित होती है, कौन से भावों के अंदर हमें अच्छे परिणाम दे सकती है, तो उसके लिए हम सबसे पहले उन घरों को देखेंगे जहाँ पर इस युति के हमें अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर हम अच्छे परिणामों की बात करें तो हमें सबसे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं कुंडली के तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में। ये 4 घर ऐसे हैं जिनके अंदर इस युति के सबसे अच्छे नतीजे हमें देखने को मिलते हैं। इन 4 घरों को हम कुंडली के उपचय भाव कहते हैं, और उपचय भाव का मतलब होता है बढ़ोतरी करना या बढ़ोतरी होना। इन घरों के अंदर शुभ ग्रह उतने अच्छे नतीजे नहीं दे पाते हैं जितने कि पाप ग्रह। पाप ग्रह इन घरों के अंदर नतीजे इसलिए अच्छे देते हैं क्योंकि ये जीतने की प्रवृत्ति देते हैं, लड़कर जीतने की प्रवृत्ति देते हैं, संघर्ष करने की प्रवृत्ति देते हैं, किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने की प्रवृत्ति देते हैं, और चीज़ों को, मिली हुई चीज़ों को मेंटेन करने की क्षमता भी ये पाप ग्रह देते हैं। ये संघर्ष क्षमता को दर्शाते हैं, कार्य क्षमता को दर्शाते हैं, ऊर्जा को दर्शाते हैं, परिश्रम वाले कामों को दर्शाते हैं। तो इसीलिए 3, 6, 10, 11 जैसे भावों के अंदर शनि मंगल की युति को अच्छा माना जाता है। हम शुरुआत करते हैं कुंडली के तीसरे घर से। तीसरे घर के अंदर शनि मंगल की युति काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि तीसरे घर का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, परिश्रम, और शनि मंगल जैसे 2 पाप ग्रह यदि तीसरे भाव के अंदर बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता काफी होती है, मेहनत करने की क्षमता काफी होती है, व्यक्ति के अंदर लड़कर जीतने की प्रवृत्ति होती है, और साथ ही साथ अपनी मेहनत के दम पर चीज़ों को हासिल करने की क्षमता ये शनि और मंगल तीसरे घर के अंदर देते हैं। यहाँ पर तीसरे घर के अंदर शुभ ग्रह उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं जितने कि ये 2 पाप ग्रह मिलकर देते हैं। यहाँ पर तीसरे घर से हम इच्छाओं को देखते हैं, आकर्षण को देखते हैं। तो तीसरा घर हमें इच्छाएं और आकर्षण भी देता है, और इस आकर्षण और इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये शनि और मंगल हार्ड वर्किंग करने की प्रेरणा देते हैं, और हार्ड वर्किंग के द्वारा व्यक्ति उन चीज़ों को प्राप्त करता है। शनि यहाँ पर तीसरे घर के अंदर प्लानिंग करने की क्षमता देता है, और क्योंकि तीसरे घर से हम प्लानिंग देखते हैं, किस तरह से प्लान करना है, प्लान को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, उसके लिए हार्ड वर्किंग कितनी करनी है। यहाँ शनि और मंगल की युति व्यक्ति को प्लान करके एग्जीक्यूट करने के अंदर मदद करती है और व्यक्ति को इच्छित परिणाम दिलाती है। अगर हम तीसरे घर के अंदर शनि मंगल के अगर नेगेटिव परिणाम देखें तो ये भाई की दृष्टि से नेगेटिव परिणाम यहाँ देते हुए नजर आते हैं।
भाई को तकलीफ हो सकती है, भाई की सेहत से संबंधित कुछ तकलीफें हो सकती है, या फिर भाई के कारण कुछ तकलीफें व्यक्ति को हो सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम छठे घर की। छठे घर के अंदर शनि मंगल की ये युति काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि छठा घर का मतलब होता है संघर्ष। किसी भी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करना, प्रतिस्पर्धा करना। इसलिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनको देने होते हैं उनके लिए ये शनि मंगल की युति छठे घर के अंदर बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जो आईपीएस या किसी आधिकारिक लेवल के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम व्यक्ति को देने होते हैं उनमें ये काफ़ी सक्षमता देते हैं ये शनि मंगल। और शनि मंगल जो है यहाँ पर लड़कर जीतने की प्रवृत्ति देते हैं, संघर्ष करने की प्रवृत्ति देते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने की क्षमता देते हैं। चीज़ों का मिलना एक अलग बात होती है और मिली हुई चीज़ों को जो है अपने पास में जो है पकड़ के रखना वो भी एक क्वालिटी होती है, और शनि और मंगल जो है ये क्वालिटी व्यक्ति को देते हैं। छठे घर के अंदर शुभ ग्रह चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ में दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु मिली हुई चीज़ों को किस प्रकार से जो है संभाल के रखना है, किस प्रकार से पकड़ के रखना है, उस पर कंट्रोल रखना है, ये शुभ ग्रह नहीं कर सकते। इन कार्यों के लिए पाप ग्रह ही उचित माने जाते हैं। और छठे घर के अंदर शनि और मंगल की युति जो है इसी नज़रिए से जो है प्रभावशाली मानी जाती है कि जो चीज़ें मिली है, जो अपनी है, उनको किस तरह से जो है अपना अधिकार पूर्वक जो है कंट्रोल किया जाए, ये शनि और मंगल दर्शाते हैं। अगर हम शनि और मंगल की यहाँ नेगेटिव परिणाम की बात करें तो सेहत की दृष्टि से यहाँ नेगेटिव परिणाम मिलते हुए नज़र आते हैं। ये कुछ ऐसी बीमारियाँ दे सकते हैं जो कि काफ़ी परेशानी पैदा कर सकती है। इन्हें शनि मंगल के कारकत्व से जोड़कर आप देख सकते हैं कि मंगल के कारकत्व से संबंधित कौन सी बीमारियां हो सकती है या फिर शनि के कारकत्व से संबंधित कौन सी बीमारियां हो सकती है। आज हमारा ये विषय नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल के साथ में बात नहीं करूँगा। हाँ, इतना है कि ये कुछ बड़ी बीमारियाँ दे सकते हैं, कुछ तकलीफदेह बीमारियाँ दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली के 10वें घर की। शनि और मंगल की युति कुंडली के 10वें घर के अंदर बहुत ही अच्छे नतीजे देती है। 10वें घर से हम कर्म को देखते हैं और शनि कर्म का कारक ग्रह होकर कर्म स्थान में ही बैठता है। इसका मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और जहाँ तक मंगल की बात है, काल पुरुष की कुंडली में मंगल 10वें घर के अंदर उच्च का होता है, तो यहाँ 10वें घर के अंदर मंगल हमेशा ही जो है अच्छा माना जाता है। और शनि मंगल की युति यहाँ पर व्यक्ति को जो है काफ़ी सशक्त बनाती है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। जहाँ मंगल कार्य क्षमता देता है, व्यक्ति को ऊर्जावान देता है, व्यक्ति के अंदर लड़कर जीतने की प्रवृत्ति देता है, संघर्ष करने की प्रवृत्ति देता है, साहस देता है, निडरता देता है, बेखौफ अंदाज देता है, वहीं शनि टिक कर कार्य करने की क्षमता देता है, लंबे लंबे प्रोजेक्ट पर काम करने की क्षमता देता है, व्यवहारिकता देता है, धैर्य देता है और सोच समझकर काम करने की प्रवृत्ति देता है। यहाँ पर शनि मंगल के कारकत्व को कंट्रोल करता है और मंगल शनि के कारकत्व को कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। इसलिए शनि मंगल की युति 10वें घर के अंदर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है कार्य क्षेत्र के लिहाज से, और इसके नतीजे भी अच्छे मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुंडली की 11वें घर की। 11वें घर के अंदर शनि मंगल की युति अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये भी एक उपचय भाव है। लाभ कमाने के लिए व्यक्ति को जो है काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और किसी भी कीमत पर जो है व्यक्ति को चीज़ों को प्राप्त करना होता है। इस नज़र से शनि मंगल की युति 11वें घर के अंदर अच्छे परिणाम देती है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि लाभ प्राप्त करने के लिए देखा जाता था कि मार्ग कैसा है, वो मार्ग अच्छा है या फिर जो है अच्छा नहीं है। परंतु यहाँ पर आज के युग में इस चीज़ के कोई ज़्यादा मायने नहीं रहेंगे कि व्यक्ति जो है किस प्रकार से पैसा कमा रहा है।
पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर किसी भी कीमत पर, किसी भी हद में जाकर जो है पैसा कमाना की प्रवृत्ति जो है शनि मंगल देता है। हाथ में आए हुए अवसर को जो है शनि मंगल वाले लोग नहीं छोड़ते हैं। और अगर हम इसके नेगेटिव परिणाम की बात करें तो सेहत की दृष्टि से जो है अच्छे परिणाम इस युति के हमें देखने को नहीं मिलते हैं। 11वां घर जो है सेहत की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये छठे घर से जो है छठा घर होता है। और अगर हम यहाँ सोशल सर्कल की बात करें तो सोशल सर्कल से संबंधित भी कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और बड़े भाई की सेहत से जुड़े हुए भी कुछ समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। तो ये रहे 3, 6, 10, 11 ये 4 घर जहाँ पर शनि मंगल की युति के हमें बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। अब हम उन घरों की बात करते हैं जहाँ पर शनि और मंगल के हमें मिले जुले परिणाम मिलते हैं या फिर कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं लगन में शनि मंगल किस प्रकार के परिणाम हमें दे सकते हैं। देखिए, लगन में शनि मंगल सेहत की दृष्टि से काफ़ी नेगेटिव परिणाम दे सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं हो सकती। सेहत से जुड़ी भी कुछ समस्याएं दे सकते हैं, व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। और मंगल और शनि से संबंधित जो सबसे बड़ी यहाँ पर नकारात्मकता देखने को मिलती है कि व्यक्ति का एक्सीडेंट भी यहाँ पर हो सकता है। हालांकि इसको हम कुंडली के दूसरे घरों से भी हमें जोड़ना होता है, परंतु एक साधारणतया जो है एक प्रारंभिक स्थिति जो है शनि मंगल के द्वारा यहाँ ऐसी बन सकती है। अगर हम इसके पॉजिटिव पक्ष की अगर बात करें तो शनि मंगल यहाँ पर व्यक्ति को साहस, निडरता, कार्य क्षमता और व्यक्ति को जो है मेहनती बनाता है। वहीं शनि जो है व्यक्ति को सोच विचार कर काम करने की प्रवृत्ति देता है, लगातार काम करने की प्रवृत्ति देता है और से व्यक्ति को जो है व्यवहारिक बनाता है। अगर हम यहाँ व्यक्ति की आइडेंटिटी की बात करें तो शनि मंगल की युति यहाँ पर ऐसी युति है जिसके अंदर दोनों पाप ग्रह हैं, और लगन के अंदर जब पाप ग्रह बैठते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जो भी काम करेगा, जितनी हार्ड वर्किंग करेगा, उसके हिसाब से उसे आइडेंटिटी मिलने के अंदर काफ़ी दिक्कत आएंगी। अपने आप को प्रूव करने के अंदर व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके व्यक्ति को अपनी एक पहचान मिलेगी। यहाँ पर शुभ ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हुए नजर आते हैं। शुभ ग्रह यहाँ पर व्यक्ति जो भी काम करता है उसको बड़ी आसानी के साथ में एक पहचान मिलती है और लोग उनके नाम से पहचानने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली के दूसरे घर की। दूसरे घर से हम फाइनेंस को देखते हैं, और यहाँ शनि मंगल की जो युति है वो फाइनेंस से जुड़े हुए कुछ नेगेटिव परिणाम देते हुए नजर आती है। व्यक्ति का फाइनेंस यहाँ बिगड़ सकता है, व्यक्ति को एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है नहीं मिलती, व्यक्ति को वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। और अगर हम यहाँ फैमिली की बात करें तो यहाँ फैमिली से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है या फैमिली के द्वारा कुछ समस्याएं आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली के चौथे घर की। शनि और मंगल यदि कुंडली के चौथे घर में हो तो यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। चौथे घर से हम मन की शांति को देखते हैं, तो यहाँ शनि मंगल जैसे दो पाप ग्रह यदि चौथे घर के अंदर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब व्यक्ति की जो है मन की शांति निश्चित रूप से जो है भंग होने वाली है। घर में जो वातावरण होता है, लोगों के बीच में एक मिलजुल कर कार्य करने की पद्धति होती है और उसके द्वारा एक वातावरण बनता है, वो वातावरण यहाँ शनि मंगल की युति के कारण बिगड़ता हुआ नजर आता है। घर के अंदर क्लेश जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। चौथे घर से हम वाहन को देखते हैं तो व्यक्ति की वाहन प्राप्तियों के अंदर दिक्कतें आ सकती है, और चौथे घर से हम एक्सीडेंट को भी देखते हैं तो व्यक्ति का एक्सीडेंट होने की प्रबल संभावनाएं ये शनि और मंगल चौथे घर के अंदर देते हैं।
व्यक्ति को नींद से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ सकती है। साथ ही साथ चौथे घर से हम माँ को भी देखते हैं, तो माँ का सुख व्यक्ति को जो है कम मिल पाता है। माँ की सेहत को लेकर कुछ समस्याएं आ सकती है, या माँ के साथ में कुछ अंडरस्टैंडिंग में कमी आ सकती है, माँ के द्वारा तकलीफ आ सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो यहाँ व्यक्ति की प्राइमरी एजुकेशन उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाती यदि कुंडली के चौथे भाव में शनि मंगल है। अगर हम इसके पॉजिटिव पक्ष की अगर बात करें तो शनि मंगल प्रॉपर्टी के लिहाज से जो है काफ़ी अच्छे परिणाम देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह एक दूसरे के यहाँ पूरक बनते हुए नजर आते हैं। मंगल जहाँ भूमि का कारक है तो शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है, तो यहाँ व्यक्ति कंस्ट्रक्शन को लेकर आगे बढ़ सकता है अपने कार्य क्षेत्र में, या भूमि से जुड़े हुए कुछ काम कर सकता है, प्रॉपर्टी के लेन देन से जुड़े हुए काम कर सकता है। आप जितने भी बड़े बड़े बिल्डर या फिर जो है कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम करते हुए देखते हैं, भूमि से संबंधित लेन देन वाले काम करते हुए देखते हैं, उनकी कुंडली में चौथे घर का संबंध कहीं न कहीं शनि मंगल से होता ही होता है, तभी वो इतना अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। अदरवाइज काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम के लिए एक तो जो है ये दोनों ही ग्रह परफेक्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी डेयरिंग की ज़रूरत होती है, काफ़ी साहस और निडरता की ज़रूरत होती है। तो ये गुण भी जो है शनि और मंगल चौथे घर के अंदर देते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली के पांचवें घर की। पांचवें घर में शनि और मंगल काफ़ी नेगेटिव माने जाते हैं। संतान से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, संतान को लेकर कुछ समस्याएं होती है, संतान होने के में कुछ समस्याएं हो सकती है, और प्रेम संबंधों के अंदर भी यहाँ काफ़ी कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है पांचवें घर में से संबंधित कुछ काम करता है तो उन कार्यों के अंदर भी व्यक्ति को काफ़ी तकलीफें आ सकती है। पांचवें घर से हम हीलिंग को देखते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति अपनी बीमारियों के कारण जितना जल्दी उबर सकता है उतनी जल्दी जो है वो उबर नहीं सकता, उसके अंदर जो है काफ़ी दिक्कतें आती है। व्यक्ति को अपनी बीमारी से हीलिंग में काफ़ी विलम्ब हो जाता है, काफ़ी देरी के साथ में जो है व्यक्ति को जो है बीमारी से राहत मिलती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के सातवें घर की। सातवें घर से हम मैरिज और रिलेशनशिप को देखते हैं, और इस लिहाज से शनि और मंगल की युति सातवें घर में काफ़ी नकारात्मक मानी जाएगी। व्यक्ति की मैरिज से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ सकती है, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आती है, व्यक्ति के कुछ अपने पार्टनर के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और अगर हम यहाँ 10वें घर में 7वें घर में अगर शनि मंगल की पॉजिटिव की बात करें तो 7वें घर से हम प्रोफेशन को देखते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस को देखते हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल बिजनेस की नज़रिए से शनि मंगल की युति यहाँ पर काफ़ी बेहतर मानी जाएगी। जहाँ मैरिज और रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव है, परंतु बिजनेस के लिए युति यहाँ पर 7वें घर के अंदर बहुत अच्छी मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं कुंडली के 8वें घर की। आप और हम सभी जानते हैं कि 8वें घर से हम बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों को देखते हैं, पीड़ा को देखते हैं, व्यथा को देखते हैं, दुख दर्द को देखते हैं, तकलीफ को देखते हैं, मान हानि को देखते हैं। ये जितनी भी सारी जो है तकलीफें हैं वो कुंडली के 8वें घर से ही हम देख पाते हैं। और यहाँ पर शनि मंगल की युति इन चीज़ों को काफ़ी बढ़ावा देती है। और शनि मंगल की युति 8वें घर में जो है एक्सीडेंट होने की भी जो है प्रबल संभावनाएं दर्शाती है। अगर 8वें घर से जुड़े हुए कुछ अगर काम किए जाए तो ये फिर शनि मंगल की युति उतने नेगेटिव परिणाम नहीं देती जितने कि साधारण कंडीशन में देते हुए नजर आती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के 9वें घर की। 9वें घर से हम भाग्य को देखते हैं, तो यहाँ भाग्य के अंदर रुकावटें आती हैं। भाग्य की रुकावटें आने का मतलब है कि व्यक्ति को अवसर मिलने में काफ़ी दिक्कतें आती है। व्यक्ति को
व्यक्ति अवसर की तलाश में जो है रह जाता है और व्यक्ति को जो है बड़ी मुश्किलों के साथ में, संघर्ष के साथ में जो है अवसर मिलते हैं और उन अवसरों के लिए व्यक्ति को काफ़ी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। अब अगर हम 12वें घर की बात करें तो 12वें घर से हम लॉसेस और हानि को देखते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति के खर्चे बढ़ सकते हैं, लॉस हो सकती हैं और इस वजह से व्यक्ति का फाइनेंस बिगड़ सकता है। और साथ ही साथ जो है यहाँ 12वें घर से हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं। किसी व्यक्ति बंधन में बन जाना या जवाबदारियों के अंदर जो है फंस जाना या किसी प्रकार की केस वगैरह हो जाना या फिर जो है पिजनमेंट हो जाना, ये बहुत सारे नेगेटिव काम हैं जो 12वें घर से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर शनि मंगल की युति इस प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति को हानि करवा सकती है। तो ये था 1 से 12 लेकर 12 तक के घर, जिनमें हमने देखा कि कौन कौन से घरों के अंदर शनि मंगल की युति अच्छे परिणाम दे सकती है और वो कौन से घर हैं जिनके अंदर शनि मंगल के नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और नेगेटिव परिणाम के साथ में कुछ पॉजिटिव है तो वो भी हमने समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम शनि और मंगल का एक घर कुंडली के 1 से लेकर 12 भाव तक आकलन कर सकते हैं। तो ये एक मेरा एक साधारण सा एक विश्लेषण था। इन घरों से संबंधित और भी बहुत सारे कारकत्व है जिन्हें आप अपनी तरफ से जो है समझ सकते हैं। ये तो हुई D1 की बात। D1 एक प्रमुख कुंडली है और इसका जो है डिटेल आकलन हमने किया। परंतु अब हम बात करेंगे वर्ग कुंडलियों के बारे में। किसी भी वर्ग कुंडली में शनि मंगल की युति किस प्रकार के परिणाम दे सकती है, इस बात का हम आकलन करने का प्रयास करेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अलग अलग वर्ग कुंडलियाँ हैं, वो अलग अलग एरिया के लिए जानी जाती है। जैसे कि नवांश कुंडली को हम मैरिज और रिलेशनशिप की दृष्टि से महत्व देते हैं, तो D10 यानी कि दसमांश कुंडली को हम करियर की दृष्टि से देखते हैं, तो D2 को हम वेल्थ की दृष्टि से देखते हैं, तो चतुर्थांश कुंडली को हम प्रॉपर्टी के लिहाज से देखते हैं, तो D12 को हम पेरेंट की नज़र से देखते हैं और D7 को हम चिल्ड्रंस की नज़र से देखते हैं। और भी बहुत सारी वर्ग कुंडलियाँ हैं जिनमें आप जो है इस शनि मंगल की युति का आकलन कर सकते हैं। इसका एक सीधा और सिंपल तरीका ये है कि आप किसी भी वर्ग कुंडली को देखें, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या उस वर्ग कुंडली के अंदर शनि और मंगल 3, 6, 10, 11 जैसे भावों के अंदर है। अगर आप शनि मंगल को 3, 6, 10, 11 भाव में पाते हैं किसी भी वर्ग कुंडली में, तो मान लीजिए कि उस कुंडली में आपको जो है अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कि D10 है, D10 में आप शनि मंगल को 3, 6, 10, 11 के अंदर देखते हैं तो करियर से संबंधित जो है उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं आप अगर सप्तमांश की बात करते हैं, चिल्ड्रंस की नज़र से देखते हैं, तो यहाँ पर यदि शनि मंगल की युति 3, 6, 10, 11 में देखते हैं तो ये चिल्ड्रंस की नज़र से जो है आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी जो संतान होगी उसके अंदर साहस, निडरता, कार्य क्षमता किस प्रकार की होंगी, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। अगर हम D12 की बात करें जिनको हम पेरेंट्स की नज़र से देखते हैं, अगर 3, 6, 10, 11 के अंदर ग्रह है तो आपके पेरेंट्स की जो है कार्य क्षमता किस प्रकार की होंगी, उनकी सोच किस प्रकार से होंगी, उनकी निडरता और मेहनत किस प्रकार की होंगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। परंतु कोई भी ग्रह, कोई भी वर्ग कुंडली में आप शनि मंगल की युति को अगर संबंधित भाव के अंदर देखें तो फिर उसके कुछ नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिलेंगे, इतना भी निश्चित है। जैसे मान लीजिए कि आप नवांश कुंडली को देख रहे हैं, नवांश कुंडली के अंदर शनि मंगल की युति लगन या सप्तम में अगर आ जाए तो फिर जो है इसका मतलब आप समझ सकते हैं व्यक्ति की वैवाहिक जीवन जो है परेशानी में आने वाला है, व्यक्ति को रिलेशनशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है और व्यक्ति को अपनी मैरिज को टिकाने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, आप ऐसा कह सकते हैं।
आप इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि शनि मंगल की युति कौन सी वर कुंडली के अंदर कौन से भाव के अंदर है। यदि वो 3, 6, 10, 11 में है तो इसे आप एक बहुत अच्छी स्थिति कहेंगे, और अगर संबंधित भाव को अगर प्रभावित कर रही है तो फिर वो उसे आप जो है नकारात्मक योग कहेंगे। और यदि शनि मंगल की युति सभी वर्ग कुंडलियों के अंदर 3, 6, 10, 11 में से किसी एक भाव में हो तो फिर तो क्या कहने, उसके तो बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये देखना चाहें कि कुंडली के अंदर शनि मंगल की डिग्री कितनी है ताकि वो सभी वर्ग कुंडलियों में जो है एक ही भाव के अंदर देखने को मिले, तो इसका भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि दोनों ग्रहों के बीच में 0 डिग्री का अंतर हो या 1 डिग्री के अंदर अंदर का अंतर हो, तो आप देखेंगे कि शनि मंगल की युति पर्टिकुलर उसी भाव के अंदर देखने को मिलेंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ शनि मंगल लगन के अंदर 10वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, और मान लीजिए कि शनि की डिग्री 10 है और मंगल की डिग्री जो है 10.5 है, तो 1 डिग्री से कम का इनका अंतर है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि शनि और मंगल हर वर्ग कुंडली के अंदर आपको कुंडली के 10वें घर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? हर वर्ग कुंडली के अंदर ये शनि और मंगल आपको जो है अच्छे नतीजे देते हुए नजर आएंगे। ये आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे, आपकी मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपकी जो है ऊर्जा को बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है शनि मंगल को वर्ग कुंडलियों के अंदर देखकर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये था एक शनि मंगल युति का एक विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।